सो बच्चों, ये आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बस टाइम वेस्ट किया, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, या बैच भी खरीदा है तो वहाँ पे भी बैकलॉग हो चुके हैं तुम्हारे, है ना। ये वीडियो ये आज उन बच्चों के लिए होने वाली है जिन्होंने पूरा साल सिर्फ आलस में निकाल दिया। क्या तुम भी यही कर रहे हो कि हर चीज कल पर, यार कल पढ़ेंगे, अरे कल पढ़ेंगे, अरे कल 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 कब आएगा ये कल? कितना टाइम पड़ा आप लोगों के पास? कितना? और कितनी तैयारी हुई आप लोगों की? कुछ नहीं हुई ना। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाली है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब आपको क्या करना है। हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे। सो मैं हूँ तान्या मुंजाल। सो बच्चों, ये आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे वो 12th ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है, चाहे वो 12th साइंस का बच्चा है, चाहे वो 12th कॉमर्स का बच्चा क्यों ना हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, है ना। सारा साल निकल गया, 8 महीने मोटे मोटे आपके निकल गया। अगर मैं अप्रैल से नवंबर तक काउंट कर लूं तो 8 महीने आप लोगों ने बस टाइम वेस्ट किया, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, या बैच भी खरीदा है तो वहां पे भी बैकलॉग्स हो चुके हैं तुम्हारे, है ना। रेगुलर हमने क्लासेस अटेंड नहीं करी, या चलो ठीक है रेगुलर रहे भी सही है तो भी क्लास में ढंग से सुना नहीं, है ना। मतलब पढ़ाई तो तुम्हारी हुई नहीं। ये वीडियो ये आज उन बच्चों के लिए होने वाली है जिन्होंने पूरा साल सिर्फ आलस में निकाल दिया, है ना। अपना वही लेजीपन, अपना वही आलस वगैरह, आलस में हर चीज कल पर, कल करेंगे, है ना। आज सुबह पढ़ने की बात आए तो शाम में करेंगे, शाम में पढ़ने की बात आए तो कल करेंगे, है ना। यही कर रहे हो ना तुम यही करो। खुद को सोचो, जस्ट रिलेट करो। क्या तुम भी यही कर रहे हो कि हर चीज कल पर, यार कल पढ़ेंगे, अरे कल पढ़ेंगे, अरे कल 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 कब आएगा ये कल? कब आएगा ये कल? तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ भाई मैम डांट रहे हैं, जो मर्जी समझो, हाँ डांट रही हूं, बिल्कुल डांट रही हूं, बट खुद को सोचो तो सही यार। 8 महीने निकाल दिए यार, बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं अब आपके सिर पर है। कितना टाइम पड़ा आप लोगों के पास? कितना? और कितनी तैयारी हुई आप लोगों की? कुछ नहीं हुई ना। हर चीज कल, बस कल सोचेंगे, कल करेंगे, अरे मैम कल तो पक्का करेंगे, अरे कल तो कभी आया नहीं तुम्हारा। बच्चे पूछते हैं बैकलॉग्स हो गए, अरे बैकलॉग्स हो गए किस लिए हुए? तुम्हारी वजह से ही हुए। क्लास में कभी अटेंटिव रहे हो? कभी सुना है? नहीं ना, कभी नहीं। चैट्स में हमेशा बस वही टाइम वेस्ट करते हो, बस दोस्तों से बातें मारनी है, गप्पे मारनी है, तुम्हें पढ़ना नहीं है। नहीं पढ़ना ना। कितना टाइम रह गया मेरे बच्चे, कितना? सिर्फ अगर मैं बात करूं ना, मोटा मोटा 45 डेज है तुम्हारे पास सिलेबस खत्म करने के। नवंबर आधा जा चुका है, आधा बचा हुआ है। दिसंबर मान के चलो, ज्यादा से ज्यादा जनवरी के 10 दिन और गिन लो तुम। मोटा मोटा 45 डेज 50 डेज बस इतने ही बचे हैं तुम्हारे पास। और आपको कितना सिलेबस करना है? बहुत सिलेबस करना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाली है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। सो यहां पे मैं आपको बताने वाली हूं कि अब आपको क्या करना है। क्या करना है कि आप भी, जो आपका सपना है वो सिर्फ आप लोगों का सपना नहीं है, वो आपके माँ बाप का भी सपना है कि हमारा बच्चा भी जो है बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लेके आ सके, है ना। हर माँ बाप का सपना है यार। वो भी तुमसे वो उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा यार, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करनी पड़ेगी, नींदें त्यागनी पड़ेंगी। अब जो तुम्हारा घूमना फिरना हो रहा है ना अपने दोस्तों के साथ, बहुत हो गया, अब बंद कर दो। दिवाली गई, सारे फेस्टिव्स खत्म हो चुके हैं। अब ये टाइम है, बस अब सिर्फ पढ़ना है और फोकस के साथ पढ़ना है यार, फोकस के साथ पढ़ना है और पूरी जान लगानी है। कितना टाइम रह गया? सिर्फ 2 महीने। 2 महीने भी नहीं रह गए यार, कितना कम टाइम रह गया, है ना। सो भाई अब क्या करें मैडम, क्या करें? ऐसा क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं कि भाई क्या स्ट्रैटेजीज? अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, मुझे पता है, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम बोर्ड एग्जाम को क्यों इतना सीरियस ले रहे हो आप?
है ना। सीयूईटी के हिसाब से हमारा एडमिशन होना है कॉलेज में, बोर्ड एग्जाम को कौन लेता है अब सीरियस, अब तो होना ही सीयूईटी के हिसाब से हमारा कॉलेज में एडमिशन है। तो एक बात बताओ, बोर्ड एग्जाम मान के चलती हूँ मैं मार्च में, आपके एंड ऑफ मार्च ले लेते, एंड ऑफ मार्च तक आपके खत्म हो जाएंगे, राइट। और आपका सीयूईटी का एग्जाम मान के चलती हूँ मैं एंड ऑफ मई में होगा, है ना, एंड ऑफ मई। मोटा मोटा मान के चलती हूँ मैं 2 महीने भी कई बार पूरे नहीं होते। जो पूरे साल में नहीं उखाड़ सके हो, 2 महीने में क्या उखाड़ लोगे। और सीयूईटी क्या तुम्हें हलवा लग रहा है क्या? लाखों बच्चों के साथ कंपटीशन है, सीट्स कितनी है, सिर्फ इतनी, और बच्चे कितने हैं, इतने हैं। हलवा नहीं है भाई, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करनी पड़ेगी। और अगर तुम सोचो कि 2 महीने में करके तुम कर लोगे, तो ऐसा नहीं है भाई, अभी से करनी पड़ेगी, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो तुम्हारा आलसपन है ना, उसको अब खत्म करना पड़ेगा। बहुत हो गया ये आलस, बहुत बहुत मस्ती मार ली, बहुत इंजॉय कर लिया, बहुत मोबाइल फोन यूज कर लिया, बहुत इंस्टाग्राम पे रील देख ली अब तुमने। अब बस, अब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, और इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करोगे तो ही भाई अब हो पाएगा। अब क्या स्ट्रैटेजीज है, तो अब देखिए भाई, सबसे पहला क्या काम करना है अब आपको, सबसे पहला काम करना है, सबसे पहले अपने सिलेबस को खत्म करना है। ये जो 1.5 महीना है ना, मान के चलिए मोटा मोटा 45 डेज है। आप अगर सिलेबस बहुत ज्यादा छूटा है तो 10 जनवरी तक और खींच लो यार, खींच सकते हो, कोई नहीं, 10 जनवरी ले लो भाई, लेकिन इतने तक आपको अपना सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। या जिन बच्चों के अगर बैकलॉग्स हो चुके हैं, वो भी प्लीज ध्यान से समझ लो, अपने बैकलॉग मतलब अपना पूरा का पूरा सिलेबस लगभग मान के चलो 10 जनवरी तक, अगर मैं मोटा मोटा लेके चल लेती हूँ तुम्हारे लिए, वह 10 जनवरी तक खत्म करना है। क्योंकि बेटा जनवरी और जो आपका फेब का मंथ है, वो रिवीजन का पीरियड है यार। इस टाइम पे अगर तुम सोचो सिलेबस तब तक नहीं खींच सकते, तब तक आपको 10 जनवरी तक सिलेबस खत्म करोगे तो ही तो आगे रिवीजन पे जाओगे यार, ठीक है। अब सिलेबस कैसे खत्म करें, अगर जिन्होंने बैच लिया है तो प्लीज क्लास में अब कॉन्टिन्यूसली अब क्लास लो, कंसिस्टेंसी से पढ़ो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अब ये मत करो कि आज मैं आया नहीं मैडम क्लास, आज मैंने छुट्टी मार ली, अरे मैडम अब कल लूंगा, अरे मैम मेरे बैकलॉग दोगे, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सब बच्चों से। अगर आपने कोई भी बैच लिया है पीडब्ल्यू का या जो भी, अगर आप लोग हमसे पढ़ रहे हो तो प्लीज कॉन्टिन्यूस होके पढ़ लो। इस बात की गारंटी हम दे सकते हैं, अगर तुमने क्लास में अटेंटिव होके सुन लिया ना, तो तुम्हारा ना, सच्ची बता रही हूं, मतलब आधा काम यही हो जाना है यार तुम्हारा, मतलब आधा छोड़ो 95% काम तुम्हारा यही होना चाहिए, हो जाएगा 90% तुम्हारा काम यही हो जाएगा। उसके बाद बस थोड़ा बहुत रिवीजन का पोर्शन रह जाएगा, वो जो धीरे धीरे हो जाएगा। अगर तुमने क्लास में ढंग से सुन लिया ना, आधे से ज्यादा काम तुम्हारा यहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि टीचर्स यहाँ पे ना अपना एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, ऐसे नहीं पढ़ा रहे। हमें पता है एग्जाम में, एग्जाम पैटर्न से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वही चीजों पे फोकस करते हैं यार, इतने अच्छे से तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलो जी, ये तो मैडम वो हो गया जिन्होंने बैच खरीदे। अब जिन्होंने बैच नहीं खरीदा वो क्या करे, तो बेटा यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियोस डली हुई हमारी, आप जाके देखिए। अब 1 शॉट का मतलब ये नहीं है कि तुम सोचो आधे आधे घंटे वाली वीडियो देख लो। आधे घंटे में क्या तुम सच में सोचते हो कि आधे घंटे में क्या सारा सिलेबस कवर हो जाएगा? क्या पूरा चैप्टर आधे घंटे में हो सकता है? आधा घंटे की वीडियोस आप लोगों के लेके हम जरूर आते हैं, लेकिन वो रिवीजन पर्पस के लिए लेते हैं कि आधे घंटे में फटाफट से बच्चे का एक रिवीजन हो जाए। कभी भी आधे घंटे में आप सोचो आधे घंटे में चैप्टर खत्म हो जाए, वो भी डिटेल्ड में चैप्टर, क्या बात कर रहे हो यार तुम, है ना। बच्चे बोलते हैं मैडम वीडियो थोड़ी छोटी बनाओ, अरे वीडियो छोटी बन जाएगी, क्लास लेक्चर अगर तुम्हारा छोटा बन जाएगा तो कहां से तुम्हें डिटेल दे पाएंगे। हम तुम्हें डिटेल में पढ़ा रहे हैं कि आगे चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, सीयूटी लेवल तक जाओ, आपके कंसेप्ट इतने क्लियर होए कि आप कहीं मर्जी चले जाओ, आपको दिक्कत ना है यार। तो भाई प्रॉपर एक डिटेल्ड 1 शॉट वीडियोस देखो, डिटेल्ड। आप लोग मेरी भी देख सकते हो, मैंने भी डिटेल्ड 1 शॉट वीडियोस डाली है, या किसी भी टीचर की देख सकते हो यार जिसकी आपको समझ आती है। ये कोई, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ किसी भी उसका। आप 1 शॉट वीडियोस देखिए प्लीज, उस टीचर की देख लीजिए जिसको आपको समझ आती है प्लीज। लेकिन प्लीज वो बच्चे जिन्होंने बैच नहीं खरीदा, उन बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, प्लीज 1 शॉट वीडियोस देखिए और क्विकली अपने सिलेबस को खत्म करिए। अब बात आती है क्या सिर्फ वीडियो देख के काम हो जाएगा? नहीं, खाली वीडियो देखने से नहीं होगा जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे। एक प्रॉपर नोट्स बनाओ प्लीज। बच्चे बोलते हैं अरे मैडम के क्लास नोट्स मिलके बस बहुत है, लिखते नहीं है भाई, लिख कर देखो।
अब एक बात बताओ, जनवरी फेब में जब एग्जाम का टाइम आएगा, क्या आप फिर से वीडियो देखना शुरू कर दोगे क्या यार? नहीं ना। तो उस टाइम अगर नोट्स होंगे तो फटाफट से रिवाइज हो जाएगा ना। तो जैसे जैसे चैप्टर हो रहा है वैसे वैसे नोट्स बनाओ और लिखोगे ना तो फिंगर्स को याद हो जाता है। मेरी मम्मी बोलती थी या मेरे स्कूल में टीचर भी बोलती थी कि एक बात बताओ, आप वो छोड़ो, घर पे या जब आप छोटे थे, आपका कोई छोटा भाई बहन या कुछ भी हो, तो आपने देखा है वो लिख लिख के प्रैक्टिस करता है। लिख लिख क्यों करता है? क्योंकि लिखने से ना फिंगर्स को याद हो जाता है। तो लिख कर प्रैक्टिस करो। जब नोट्स बनाओगे, लिखोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी यार तुम्हारी, अपने आप। समझ रहे हो? तो भाई नोट्स बनाना जरूरी है। बिना नोट्स के ऐसे नहीं कि बस वीडियो देख ली और हो गया काम, नहीं, नोट्स बनाइए। उसके बाद आप एक एक चैप्टर जैसे जैसे आप करते जा रहे हो, साथ के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करिए। जैसे चैप्टर एक फर्स्ट खत्म हुआ, साथ के साथ उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखिए और एक क्वेश्चन बैंक जरूर खरीदिए। आप कोई भी ले सकते हो क्वेश्चन बैंक, आप ओसवाल का ले सकते हो या पीडब्ल्यू का ले सकते हो। यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पे भी। भाई जो आपको पसंद आए, जिस ऑथर का आपको पसंद आए, आप उसका जो है एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। ठीक है, अगर स्कूल की टीचर ने कोई रिकमेंड किया आप उनका भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लो चैप्टर वाइज जो है, जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक बार नजर मार लिए, सारे देख लिए, क्वेश्चन बैंक में सारे टाइप के क्वेश्चन एक बार देख लोगे, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी यार, बहुत अच्छी हो जाएगी। सो क्वेश्चन बैंक भी एक जरूर खरीद लेना। जो आपकी स्कूल की टीचर रिकमेंड करे आप वो भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार हमें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मेरे को यहीं से एक आता है आपके लिए। अब कुछ बच्चे होंगे वो बोलते हैं मैम बैकलॉग्स हो नहीं पा रहे क्लियर, आपने तो बोल दिया बैकलॉग्स क्लियर करिए, नहीं हो पा रहे, तो अब कैसे करें? अब ध्यान से समझिए, अगर आप अभी भी स्कूल जा रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि स्कूल में सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, टीचर पढ़ा नहीं रही है, या स्कूल में जो है सिलेबस खत्म हो चुका है, सो प्लीज अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्कूल जाना थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है जी, प्लीज थोड़ा कम कर दीजिए। अल्टरनेट डेज में चले जाइए, हफ्ते में 2 से 3 दिन चले जाइए, 2 दिन चले जाइए, थोड़ा स्कूल जाना आप कम कर दीजिए। क्योंकि बच्चे स्कूल में ही इतने थक के आ जाते हैं ना, उसके बाद उनको टाइम ही नहीं मिलता बाद में फिर शाम को पढ़ाई करने का, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हारी क्लासेस शुरू हो जाती है, फिर तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम कब मिलता है? नहीं मिलता ना। सो ये टाइम है बच्चे, अब थोड़ा स्कूल जाना कम करिए और सुबह उठकर प्लीज क्लास शुरू होने से पहले शाम को जो भी आप जाते हो, अगर आप ट्यूशन जाते हो, कोई कोचिंग सेंटर जाते हो या पीडब्ल्यू की लाइव क्लासेस देखते हो, जो भी, सुबह उठकर प्लीज अपने बैकलॉग्स को क्लियर करिए। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब स्कूल जाना थोड़ा कम कर दीजिए तो ही हो पाएगा। क्योंकि स्कूल में इतनी तुम एनर्जी वेस्ट करके आ जाते हो ना कि घर पे तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं बचती है, नहीं बचती है ना, वहीं थक हारते हो ना। तो यही अब प्लीज अपने बैकलॉग्स क्लियर करिए और अपने पढ़ाई पे प्लीज अब फोकस रहिए। क्योंकि देखो बिना मेहनत के सपने देखना देखो आसान है, सपने देखना आसान है, लेकिन आप सोचो बिना मेहनत के सपने अचीव कर पाओगे? नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो प्लीज ये जरूर करिएगा। अब बातें करते हैं, ये तो हो गया मैडम सिलेबस, आपको जो है मोटा मोटा मान के चलिए 10 जनवरी तक मैं आपका मान के चल लेती हूँ। वैसे कोशिश करिए दिसंबर में ही आपका सिलेबस खत्म हो जाए, लेकिन बहुत बच्चे होंगे जो बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत सारा सिलेबस है, फिर भी मैं आपका मोटा मोटा 10 जनवरी मान लेती हूँ। अब बात करते हैं बेटा जनवरी और फेब, ये 2 महीने जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करनी है? रिविजन करनी है। क्या करनी है? सिर्फ और सिर्फ रिविजन करनी है। अब एक बार आपने पूरा सिलेबस कर लिया, नोट्स भी बना लिए, पूरा सिलेबस भी कर लिया। अब सिलेबस खत्म होने के बाद अब आपको क्या करना है? अगर मैं बात करूं, मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूं। अब आपको क्या करना है? 10 से 15 दिन ले लो, एक बार 10 to 15 डेज ले लो, फटाफट से ना एक क्विक रिवाइज कर लो पूरे सिलेबस को। क्विक रिवाइज, अगर मान लो लेट्स से मैं लेके चलती हूँ, आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, 5 सब्जेक्ट है, तो भाई अगर मैं 15 दिन का भी ले लेती हूँ कि 15 डेज पूरा क्विक रिवाइज, तो देख लो 5 तो 3 दिन का हिसाब से मार्जिन बनता है कि एक सब्जेक्ट को 3 दिन लगा के मतलब फटाफट से क्विक रिवीजन करनी है। सिलेबस कर लिया, सब कुछ हो चुका है, अब क्विक रिवाइज करो, अपने नोट जो बनाए हैं उसका यूज करो, फटाफट से सारा का सारा सिलेबस जो है अच्छे से रिवाइज कर लो। अब 15 दिन लगा के मोटा मोटा मैं मानती हूँ आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया। अब आपके कंसेप्ट दिमाग में एकदम से ना हो गए, मतलब हाँ, अब एक तरह से मैं कह सकती हूँ चैप्टर समझ आ चुके हैं, अब समझ आ चुके हैं, सिलेबस आपका ओवर हो चुका है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। देखो भाई, चैप्टर करना सिर्फ चैप्टर करने से इनफ नहीं है। बोर्ड एग्जाम में अगर आप सोचो कि खाली सिलेबस करके चले जाओ तो क्या आप 95 प्लस मार्क्स ले सकते हो? नहीं,
अभी तक जितना कर है उसके हिसाब से आप 80, 85, 80 मान के चलो, 80, 85 चलो मैं कह सकती हूँ अचीव भी कर लिया आपने। लेकिन अगर आप चाह रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लेके आना, 95% अगर आप अचीव करना चाहते हो, तो बेटा अब आपको क्या करना है, सैंपल पेपर को सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ दिन ले लो आप, मोटा मोटा देखो, कुछ दिन ऊपर नीचे आप कर सकते हो, 5-7 दिन पहले भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोटा मोटा मैं मान के चलती हूँ कि आपका 15 फेब के आसपास से एग्जाम शुरू हो जाते हैं, 15 फेब, 18 फेब, 22 फेब, 20 फेब, लगभग इसके आसपास आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं मान के चलूँ 20 दिन कम से कम होते हैं आपके पास, है ना, 20 दिन मोटा मोटा मान के चले तो 20 दिन आपके पास अभी भी है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करना है। और कैसे करना है ये अब आपको बता रही हूँ, ये स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो कर लेना प्लीज, ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आने वाली है आपको, ये जरूर फॉलो करना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है सीबीएसई की एक ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे आपको बहुत सारे सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, हर डिफरेंट ईयर्स के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हार्ड कॉपी निकालनी है सीबीएसई के सैंपल पेपर्स की। हार्ड कॉपी का मतलब क्या है कि वो मोबाइल में वो सैंपल पेपर करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, एक प्रॉपर हार्ड कॉपी, जैसे पेपर होता है ना वैसे एक प्रॉपर पेपर आपको लेके आने। ठीक है, अब काफी सारे पेपर ले आना सीबीएसई के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, अगर मान के चलो 5 सब्जेक्ट है तो कम से कम 3 से 4 जो है सैंपल पेपर लेके आने आपको, हर सब्जेक्ट के 3 से 4, आपको कम से कम 3 से 4 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं एक सब्जेक्ट के। अगर मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले रही हूं तो कम से कम 3 सैंपल पेपर तो कम से कम सॉल्व करना है इकोनॉमिक्स का। 3-4 ज्यादा लग रहे तो कम से कम 2-3 तो कर लेना यार, ऐसे नहीं करना प्लीज, कम से कम 2-3 तो कर लेना। वैसे तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप 3 से 4 तो कम से कम करो, बट अगर 3 से 4 ज्यादा लग रहे तो कम से कम 2-3 तो करना, बट करना यार प्लीज करना, इससे ज्यादा भी करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा यार, बहुत फायदा होगा तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा। ठीक है, सो भाई अब कम से कम 3-4 सैंपल पेपर लेना, हर सब्जेक्ट के लेने हैं तुमने। ठीक है, हर सब्जेक्ट के, तो टोटल देख लेना, अगर मैं मान लो एग्जांपल लेती हूँ 4 सैंपल, 3 ले लेते, चलो आइडिया ले लेते 3, और अगर तुम्हारे 5 है तो 15 सैंपल पेपर टोटल तुम्हारे हो गए। ठीक है जी, अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है जी, अब मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अब स्कूल जाना थोड़ा कम कर दीजिए, अब घर पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सिर्फ घर पे बैठना है अब आपको, और आई गेस अब तो तुम्हारी शायद छुट्टियां भी हो जाती है इस टाइम तक आके, तो है ना। चलिए जी, अब आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है एग्जाम का पूरा माहौल बनाना है घर पे, पूरा माहौल, जैसे घर पे जैसे एग्जाम का माहौल बनाया जाता है ना, वैसे एक माहौल बनाइए। कैसे करना है, तो आपको पता है जैसे आपका एग्जाम शुरू कब से होता है, 10:30 बजे आपका, मोटा मोटा जितना मुझे पता है 10:30 बजे आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाता है। तो 15 मिनट आपको क्या है, रीडिंग टाइम मिलता है। वैसे ही आप एक सैंपल पेपर उठाइए, कोई भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए, मान लो इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर उठाए, प्लीज 15 मिनट जो है जैसे एग्जाम में रीड करते हैं वैसे ही रीड करना सबसे पहले कि क्वेश्चंस क्या क्या। प्लीज पहले मत देख के आना क्वेश्चन, उसी टाइम करना, क्योंकि देखो भाई ये टाइम है खुद को एनालाइज करने का कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। ठीक है जी, चलिए जी, 15 मिनट रीड करने हैं क्वेश्चंस को, और उसके बाद 3 घंटे बस सॉल्व करने, जैसे एग्जाम सॉल्व करते हैं ना पेपर, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। घर पे मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची वगैरह वगैरह भाई बहन सबको बोल देना, भाई मतलब घर वालों को बोल देना कि भाई आप डिस्टर्ब मत करें। अब 3 घंटे कमरा बंद करो, पानी की बोतल आप लोगों के पास होनी चाहिए, घड़ी आप लोगों के पास होनी चाहिए। 3 घंटे एक जो मर्जी करिए, अलार्म लगा लो, जो मर्जी करिए, बस 3 घंटे में अब आपको पेपर को सॉल्व करना है। जैसे एग्जाम सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही पूरा माहौल बनाना है यार, पेपर का एक माहौल बनाना है। अब 3 घंटे के बाद 1:30 बजे आपका पेपर हो गया मान लो, ठीक है जी, 1:30 बजे आपने छोड़ दिया, पेपर पूरा है, हुआ है चाहे नहीं हुआ, 1:30 बजे मतलब 1:30 बजे अब आपको पेपर छोड़ना है, चाहे छूट गया तो भी छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, लंच ब्रेक लीजिए, आधा 1 घंटा आराम से ले लो, नैप चाहिए आधे घंटे की, नैप भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लंच ब्रेक लो, उसके बाद आपको खुद को एनालाइज करना है। बच्चे कहेंगे मैम खुद को कैसे एनालाइज करें, तो भाई चेक करो खुद के पेपर को, खुद के पेपर को खुद ही आपको चेक करना है। देखो भाई सीबीएसई के अपने क्वेश्चन पेपर लिए हैं तो वहां पे सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज अब अपने क्वेश्चन पेपर को खुद एनालाइज करिए, खुद से आप चेक करिए। अब आपको पता चल गया कि भाई मेरी यहाँ गड़बड़ है, मुझे इस तरीके की क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, ये कंसेप्ट मेरा अच्छा नहीं है, इस कंसेप्ट में मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, यहाँ थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गए, क्या कहना चाह रहा है, यहां आपको दिक्कत आई, तो फिर उसके बाद उस टॉपिक को रिवाइज करिए, जो दिक्कत आई वहां उसको रिवाइज करिए, एंड देन लास्ट में रीडू करिए रॉन्ग क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन छूट गया आपका, नहीं हो पाया, समझ नहीं आया था वो क्वेश्चन, या अच्छे से नहीं लिखा, गलत लिख दिया उसका आंसर, तो उसको कोशिश करो दोबारा से उसको लिखने की कोशिश करिए, रीडू करिए, दोबारा से उसको करिए। और ये एक ऐसे ही
बहुत सारे, हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर सॉल्व करिए, डेली सॉल्व करिए प्लीज। ये टाइम आपका सिर्फ और सिर्फ खुद को एनालाइज करने का है, ये टाइम सिर्फ सिर्फ रिटन प्रैक्टिस करने का है। सैंपल पेपर सॉल्व करो, जितने हो सके सीबीएसई के सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो उतने करें। अब बात करते हैं मैडम इससे फायदा क्या होगा, ये क्या है, ये क्यों हम सॉल्व करें। तो सबसे पहली चीज है रिटन प्रैक्टिस। बच्चों को यही दिक्कत आती है, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाता है लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो तुमसे लिखा नहीं जाता। पेपर में लिखना कैसे, किस तरीके से लिखना है, पॉइंट्स बना बना के कैसे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, हर एक चीज जो है आपकी इंप्रूव होगी, रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। हो सकता है पहला पेपर आपका छूट जाए, हो सकता है क्वेश्चन आपके छूट जाए, दूसरा पेपर भी छूट जाए, तीसरा भी छूट जाए, लेकिन आप देखोगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पेपर नहीं छूटेगा। इस बात की गारंटी मैं देती हूं, क्योंकि आपने इस तरीके से अपने आप को प्रैक्टिस कर लिया है कि अब आपकी स्पीड इंप्रूव होगी और आपका टाइम भी मैनेज होगा। उसके बाद वर्क ऑन योर सिली मिस्टेक्स। देखो भाई, हो सकता है पहले पेपर में बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हो जाए आपसे, हो सकता है दूसरे में भी हो जाए, तीसरे में भी हो जाए, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा कि आप अपनी खुद की गलतियों से सीखोगे और वो गलती आप कभी भी अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं करके आओगे। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि आप सीख लिए कि क्या क्या गलतियां हो जाती है पेपर को करते वक्त। मैं थोड़ा हड़बड़ी में ऐसा कुछ गलत कर देता हूँ, लिखने में गलत कर देता हूँ, या जो भी है, आप अपनी गलतियों से सीखोगे तो वो गलती आप अपने एग्जाम में, जो मेन टाइम है ना बोर्ड एग्जाम को, उसमें आप वो गलती नहीं करोगे। एंड द लास्ट, वर्क ऑन योर एग्जाम फियर, है ना। ये सब बच्चों को एग्जाम के टाइम में जब पेपर लिखने बैठते हैं ना, एग्जाम हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में, जो तुम्हारा हाथ कांपता है ना, ऐसे कांपता है ना, डर लगता है अंदर, है ना, अजीब सा फील होता है, वो नर्वसनेस सी फील होती है, डर लगता है, घबराहट होती है ना, वो घबराहट नहीं होगी कि आपने अपने आप को इतने दिनों से उस पेपर के माहौल में ही रखा है आपने अपने आप को, तो अब आपको वो घबराहट फील नहीं होगी, वो एक डर, वो एक एंजाइटी है ना, वो प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, वो फील नहीं होगा। वो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना कि आपका हाथ अपने आप चलेगा, फिर आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने इतने दिन अपने आप को उस एटमोस्फेयर में रख दिया। वो आदत होगी, आपकी बॉडी को वो आदत हो चुकी है अब, है ना। समझ पा रहे हो। तो ये चीजें आपको इतना बेनिफिट देंगी। अब बात लास्ट में ये जरूर करेंगे कि आपको अब किन किन चीजों का अवॉइड करना है। देखो भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, और मेहनत करने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है ना, कुछ ना कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो ये टाइम है बेटा, कुछ टाइम की बात है, थोड़ा सेक्रीफाइस कर लो, है ना। कॉलेज में आपको आके कोई नहीं बोलेगा कॉलेज में पढ़ ले बेटा, कोई नहीं बोलेगा कॉलेज में जब जाओगे। यही टाइम पे मम्मियां पीछे पड़ जाती है, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। सो बेटा पढ़ लेना यार, पढ़ ले, हम लोग आपके साथ हैं यार, पढ़ ले बस तू, है ना। तो भाई अब क्या करना है भाई, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल फोन, है ना भाई, वो स्ट्रीक भेजना या वो तुम्हारा इंस्टाग्राम जो तुम स्क्रॉलिंग करते हो, रील्स वगैरह, है ना, ये बंद कर दो यार, बस बहुत हो गया। ये नहीं कह रही कि मोबाइल फोन यूज मत करो, कर लो, एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इस टाइम यूज करना है। या अगर मान लो आपका आज का पूरा काम हो गया, जो आपने टारगेट रखा था, गोल रखा था, मुझे इतने चैप्टर्स करने, वो हो गए, पूरा काम हो गया, तो भाई उसके बाद इस्तेमाल कर लो, या सोने से आधा 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर लो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा वाइजली, थोड़ा समझदारी से यूज करो। ये नहीं कि सारा टाइम बस रील्स में लगे रहो, ये मत करो। और दूसरा, प्लीज बैकलॉग्स को क्लियर करिए, प्लीज बैकलॉग्स को क्लियर करिए। अगर बैकलॉग्स हो चुके हैं तो क्लियर करिए, और बैकलॉग्स मत क्रिएट करना यार। अब हर चीज अब कल पे मत डालना, कल करूंगा, कल करूंगा, अरे कल कभी नहीं आएगा, आज करना है, अभी करना है, करना है और करके रहना है ना। तो भाई बैकलॉग्स मत होने दो प्लीज, और हो चुके हैं तो उसको अब क्लियर कर लो। नेक्स्ट, प्लीज और टाइम को वेस्ट मत करो, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अब और टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए। बहुत ही कम टाइम रह गया यार, बहुत ही ज्यादा कम टाइम रह गया। अब भाई दोस्ती यारी रिलेशनशिप्स, है ना, थोड़ा उसको अब थोड़ा सा उनसे दूर रहिए। आपको कुछ मना नहीं कर रहे कि दोस्त को छोड़ दो या किसी को भी छोड़ दो, नहीं, बट अब समझदारी से टाइम को इस्तेमाल करिए। देखिए दोस्त यार कहीं नहीं जा रहे, पेपर के बाद हमारे साथ ही रहेंगे ना, फिर हम एंजॉय कर लेंगे। अगर तुम सोचो, अगर तुम्हारे अभी भी प्लान है ना न्यू ईयर पे हम वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, प्लीज वो कैंसिल कर दो भाई, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है,
प्लीज अब ये टाइम घूमने फिरने का, ऐश करने का नहीं है। ये टाइम बहुत समझदारी से यूटिलाइज करिए, प्रैक्टिस करिए जितना हो सके प्लीज। अब ये नहीं कह रही कि 24 घंटे पढ़ो, 24 घंटे पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, खेलना है थोड़ी देर खेलने भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये नहीं कि सारा दिन खेलने लग जाओ यार, ये नहीं कि सारा दिन दोस्तों के साथ एंजॉय कर लो यार, ये नहीं। यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली। ये टाइम बच्चे दोबारा नहीं आएगा। दोस्ती यारी ट्रिप्स अगले साल कर सकते हो, एग्जाम के बाद कर सकते हो यार, है ना, कोई कहीं नहीं जा रहा, कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम दोबारा नहीं आएंगे आपके लाइफ में, एक बार आएंगे और आपको अच्छे सब करना, करेंगे ना, करें। चलिए जी, सो बस यहीं आज समाप्त करूंगी, लेकिन समाप्त करने से पहले बोलूंगी कि प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के हम विनती कर सकते हैं कि प्लीज मेहनत कर लो यार, यही टाइम है यार मेहनत करने का, यही टाइम है संघर्ष करने का, और यही टाइम है अपने माँ बाप को वो प्राउड मूवमेंट देने का कि यार हमारा बच्चा ये इतने % लेके आया या इतने लेके आया, जो भी, प्लीज मेहनत करो, एटलीस्ट अपनी मेहनत में कमी मत छोड़ो। देखो भाई सीधी सी बात है, वो लक होता है कि हमारे कितने % आए, मैं लास्ट में जरूर बोलूंगी, किस्मत भी होती है थोड़ी, ठीक है, मेहनत करने के बाद भी कई बार वो हमें अचीव नहीं होता जो हमने सोचा था, किस्मत भी होती है थोड़ी, मान लिया, लेकिन प्लीज वो एक, अगर मैं बात करूं, लेकिन एटलीस्ट खुद की तरफ से तो कमी मत छोड़ो, एटलीस्ट खुद को तो फेस कर पाओ कि एटलीस्ट मैंने तो अपना बेस्ट दिया ना, मैं तो अपना बेस्ट दूं ना। एटलीस्ट जाने से पहले एक प्रॉमिस जरूर कर दो यार मुझे प्लीज, कि भाई अब पढ़ाई करेंगे, अब ये नहीं कि कल पे कुछ नहीं छोड़ेंगे, आज से ही लग के मेहनत करेंगे, फोकस के साथ पढ़ेंगे, डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, पूरा हार्ड वर्क करेंगे, है ना, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, करेंगे ना, ये मुझे प्लीज प्रॉमिस करके जाइए। और प्लीज अगर किसी को लगा कि भाई मैंने गुस्सा किया आप लोगों को या जो भी है, तो बच्चे आप लोगों के फायदे के लिए ही कर रही हूँ यार मैं, है ना, हमारा क्या फायदा, आप लोगों का ही फायदा है इसमें, ठीक है। सो बस फिर मिलते हैं आपसे क्लास के अंदर, और बस ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। सो प्लीज़ मेहनत करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।